बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 8 का टॉपिक पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन एंड व्हाट इज़ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन? द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सब्सटेंस बाय हीटिंग। The increase in size of a substance by heating is called thermal expansion. There are two types of thermal expansion. One is linear thermal expansion and the second one is volume thermal expansion. जब भी हम किसी सब्सटेंस को, किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट देंगे, ड्यू टू दैट हीट उस सब्सटेंस के साइज में इंक्रीज आएगा। वो इंक्रीज उसके लेंथ में भी आ सकता है और उसके वॉल्यूम में भी। अगर हीट की वजह से उस सब्सटेंस के लेंथ में इंक्रीमेंट आ जाए, उसके लेंथ में इंक्रीज आ जाए, तो हम उसको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अगर हीट की वजह से उस सब्सटेंस के वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाए तो हम उसको वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। जब हम किसी बॉडी को, किसी सॉलिड को हीट देंगे, ड्यू टू दैट heat, the length of that substance will increase, and this process is called linear thermal expansion. थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है? जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो हीट की वजह से उस बॉडी के लेंथ में इंक्रीज क्यों आता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, सॉलिड में एज वी नो दैट कि वहां पे मॉलिक्यूल बिल्कुल पैक होंगे। दे आर पैक टुगेदर इन सॉलिड एंड देयर इज वेरी लिटिल स्पेस फॉर देम टू मूव। सॉलिड में मॉलिक्यूल बिल्कुल पैक होंगे, बिल्कुल क्लोज टुगेदर होंगे, एंड देयर इज वेरी लिटिल स्पेस फॉर देम टू मूव। जब हम इस सॉलिड को हीट देंगे तो इस हीट की वजह से इस सॉलिड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू हीट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, इट मीन्स दैट दीज मॉलिक्यूल नाउ आर फुल ऑफ एनर्जी। अब इसके पास एनर्जी है, और जब एनर्जी है दे विल टेंड टू मूव। ये मूव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि स्पेस इस मॉलिक्यूल के पास नहीं है, फ्रीली ये मूव नहीं कर सकते विद इन द सॉलिड, तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे को पुश करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। ठीक है, इस कोलिजन के दौरान, इस पुशिंग के दौरान ये अपने लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। जब एक दूसरे को पुश करेंगे तो इस पुशिंग के दौरान ये यानी अपने लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेंगे। जो नेबरिंग मॉलिक्यूल को इसने पुश किया है या उसके साथ कोलिजन किया है, तो वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर लेता है उस अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को। तो जब नेबरिंग मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेगा तो वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को पुश करेगा, नेक्स्ट एटम को पुश करेगा, और इस कोलिजन के दौरान वो ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा उसको, या ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा उसको। इस एनर्जी की वजह से उस नेबरिंग मॉलिक्यूल की भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इसी तरह ये एक दूसरे को पुश करते जाएंगे, और इस पुशिंग की वजह से उस यानी सॉलिड का, उसका लेंथ या उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल दूं, एक रूम है जो फुल ऑफ स्टूडेंट्स है, जो सारे शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं। किसी भी स्टूडेंट को मूव करने, फ्रीली मूव करने की यानी स्पेस नहीं है कि वो फ्रीली उस रूम में मूव करे। अब वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, शोल्डर के जरिए एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो जो अपने नज़दीक वाले स्टूडेंट को पुश करेगा, उस पुशिंग की वजह से
वो अपने नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसको पुश करेगा, वो नेक्स्ट को पुश करेगा। इसी तरह इस पुशिंग फोर्स की वजह से या इस पुशिंग प्रोसेस के ये वजह से वो स्टूडेंट्स उस रूम में एक्सपेंड कर जाएंगे, उसमें एक्सपेंड कर जाएंगे। यानी उस स्टूडेंट का जो यानी रूम है उसका वॉल्यूम, उस स्टूडेंट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, रूम का नहीं, उस स्टूडेंट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह ये प्रोसेस होता है सॉलिड में कि सारे मॉलिक्यूल बिल्कुल पैक टुगेदर हैं, वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट नहीं कर सकते। जब एक एंड या उस सॉलिड का एक एंड या पूरा का पूरा सॉलिड वो टेम्परेचर या हीट गेन करेगा तो वो जो मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ये यानी एक्साइटेड हो जाएंगे, ये मूव करने लगेंगे, ये वाइब्रेट करने लगेंगे और ड्यूरिंग दिस वाइब्रेशन वो कोलिजन करेंगे अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से। फिर जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है वो एनर्जी गेन करेंगे ड्यू टू दिस कोलिजन, वो फिर अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को यानी उसके साथ कोलिजन करेंगे और ये कोलिजन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इस तरह उस सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है या लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इस कोलिजन के दौरान मॉलिक्यूल अपने लिए स्पेस क्रिएट करेंगे और जब स्पेस इंक्रीज होगा तो इट मीन्स कि उस सब्सटेंस का साइज इंक्रीज हुआ। तो ये है मैकेनिज्म लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। अगर वो वॉल्यूम है या लीनियर है, दोनों का यही मैकेनिज्म है। इसी तरीक़ेकार से किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम या लेंथ में ड्यू टू हीट इंक्रीज आ सकता है। देखिए जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास टू टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, एक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और दूसरा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा? द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। द एक्सपेंशन in length of a solid due to heating is called linear thermal expansion। जब भी किसी सॉलिड के लेंथ में एक्सपेंशन हो, किस वजह से? हीट की वजह से, तो इसको हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉलिड है जिसका ओरिजिनल लेंथ है L0 और टेम्परेचर इस टाइम 0 सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर T0 है, यानी ओरिजिनल टेम्परेचर उसका है T0। इस यानी सॉलिड का या सब्सटेंस का लेंथ कितना है ओरिजिनल? वो है L0। अच्छा, फिर जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर की वजह से या जब हम इसको हीट देंगे तो इस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब हम इस रॉड को हीट देंगे तो ड्यू टू दिस हीट द टेम्परेचर ऑफ दिस रॉड राइजेस, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसके लेंथ में इंक्रीज आएगा। कितना इंक्रीज आया? इतना इंक्रीज आया, इसका लेंथ इतना इंक्रीज हुआ। देखिए ओरिजिनली इसका लेंथ था L0 और टेम्परेचर क्या था? T0, यानी 0 सेंटीग्रेड पे। 0 सेंटीग्रेड पे इस रॉड का लेंथ कितना था? L0। फिर जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका लेंथ कितना हुआ? L0 प्लस डेल्टा L। डेल्टा L क्या है? वो ये पोर्शन है, ये जो आपको ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है, ये इंक्रीज हुआ लेंथ में, तो इतना चेंज आया लेंथ में। डेल L मीन्स चेंज इन लेंथ, लेंथ इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? डेल L। टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज किया? डेल T, यानी T0 से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ डेल T तक। अगर 0 सेंटीग्रेड है, लेट से हमने टेम्परेचर को 10 सेंटीग्रेड किया, 0 सेंटीग्रेड से हमने टेम्परेचर को 10 सेंटीग्रेड किया फॉर एग्जाम्पल, तो इसका लेंथ कितना इंक्रीज हुआ? डेल L। अब देखें थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। एक है नेचर ऑफ सब्सटेंस,
दूसरा ओरिजिनल साइज ऑफ सब्सटेंस, एंड थर्ड वन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कम टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन होगी, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी कम इंक्रीज होंगे। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है थर्मल एक्सपेंशन। दूसरा क्या है, साइज ऑफ द सब्सटेंस। जितना साइज ज़्यादा होगा सब्सटेंस का, उतना उसमें इंक्रीज भी ज़्यादा आएगा। उसका साइज कम है तो उसमें इंक्रीज भी कम आएगा। इसी तरह थर्ड वन क्या है, टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो उस सब्सटेंस में इंक्रीज ज़्यादा आएगा, उसके साइज में इंक्रीज ज़्यादा आएगा। टेम्परेचर कम है तो उस सब्सटेंस के साइज में इंक्रीज भी कम आएगा। सो इन अदर वर्ड यू कैन से दीज थ्री आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज ऑफ द सब्सटेंस। अगर ये तीनों ज़्यादा होंगे तो, अगर स्पेशली ये दो, एक तो नेचर ऑफ द सब्सटेंस है, ये दो ओरिजिनल साइज एंड टेम्परेचर, ये ज़्यादा होंगे तो उस ऑब्जेक्ट के, उस बॉडी के साइज में इंक्रीज भी ज़्यादा आएगा। नाउ हियर यू कैन सी दैट के लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेंथ ज़्यादा है तो उस बॉडी के साइज में इंक्रीज भी ज़्यादा आएगा। सो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। जितना ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगा उतना उसके साइज में इंक्रीज भी ज़्यादा आएगा। सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी चेंज या इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। एक ही। दूसरा, जिस तरह मैंने कहा कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना उस बॉडी के साइज में इंक्रीज भी ज़्यादा आएगा। सो change in length is directly proportional to change in temperature. Change in length is directly proportional to the change in length. टेम्परेचर ज़्यादा, उस बॉडी के लेंथ में इंक्रीज भी ज़्यादा। तो ये हमारे पास दो रिलेशन आ गए। दोनों को कंबाइन कर लें तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड चेंज इन टेम्परेचर। To remove the sign of proportionality, we always put a constant. So here we will put constant alpha. Alpha, change in length is equal to alpha original length multiplied change in temperature, where alpha is a constant and we call it a coefficient of linear thermal expansion. Alpha is called coefficient of linear thermal expansion. So अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डेल एल या चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड चेंज इन टेम्परेचर। ये अल्फा या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू है। अगर हम थर्ड नंबर इक्वेशन को देखें, थर्ड नंबर, तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मल्टीप्लाइड ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ क्या होगा, वी नो दैट चेंज इन लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ होगा लेंथ एट टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल लेंथ, लेंथ एट टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल लेंथ। देखिए ये लेंथ एट टेम्परेचर, लेंथ ऑफ रॉड एट टेम्परेचर, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रॉड का लेंथ कितना हुआ, इतना हुआ। ये ओरिजिनल लेंथ है यानी 0 सेंटीग्रेड पे। तो चेंज इन लेंथ, इस रॉड में ये जो चेंज आ गया, ये ब्लू पोर्शन जो आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लू पोर्शन कितना होगा, अगर इस लेंथ से हम ये वाला लेंथ माइनस कर ले तो हमारे पास ये चेंज आ जाएगा, ये चेंज आएगा। ये अगर हम क्या कर ले, अगर हम इस लेंथ से ये वाला लेंथ को माइनस करें तो हमारे पास ये चेंज आ जाएगा, दिस चेंज, ये चेंज हमारे पास आएगा। तो देखिए वो क्या है कि चेंज इन लेंथ, ये चेंज इन लेंथ कितना होगा, इस लेंथ से ये वाला लेंथ माइनस कर ले, यानी चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड एट टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड एट टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो यहां इक्वेशन नंबर 3 में
डेल एल की जगह ये पुट कर ले, एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट मल्टीप्लाई डेल्टा टी। इस एल नॉट को इस साइड पे ले आए तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। सो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। यहाँ पे एल नॉट अगर देख ले तो ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, तो हमने इसको ले लिया एज ए कॉमन। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट ब्रैकेट यहाँ पे 1 रह गया प्लस अल्फा डेल टी। तो ये जो रिलेशन आ गया ये क्या होगा, दिस इज द लेंथ ऑफ सॉलिड एट टेम्परेचर, लेंथ ऑफ सॉलिड एट टेम्परेचर। अब ये वाला लेंथ आ गया, ये दिस इज द लेंथ ऑफ सॉलिड, this is the length of solid at temperature. So this is mathematical expression for linear thermal expansion. This is mathematical expression for linear thermal expansion. Students याद रखें कि हीटिंग पे सॉलिड एक्सपेंड करेंगे और कूलिंग पे सॉलिड कंट्रैक्ट करेंगे। हीटिंग पे सॉलिड एक्सपेंड करेंगे, उसके साइज में इंक्रीज आएगा ऑन हीटिंग देम, और कूलिंग पे उस बॉडी को या उस सब्सटेंस का टेम्परेचर डाउन करने से या 0 सेंटीग्रेड या -1 इस सेंटीग्रेड पे या -10 सेंटीग्रेड पे वो बॉडीज कंट्रैक्ट करेंगे, उसके साइज में डिक्रीज आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करे तो बॉडी के साइज में, सब्सटेंस के साइज में इंक्रीज आएगा। टेम्परेचर डिक्रीज कर ले, ज़्यादा डिक्रीज कर ले, माइनस में लेके जाएं तो उस बॉडी के साइज में डिक्रीज आएगा। सो कूलिंग पे बॉडीज या सॉलिड वो कंट्रैक्ट करेंगे और हीटिंग पे सॉलिड वो इंक्रीज करेंगे, उसके साइज इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था थर्मल एक्सपेंशन एंड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।